A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 6th of January. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Third Time Lucky. थर्ड टाइम मतलब तीसरी बार, लकी का मतलब भाग्यशाली। तो फिलहाल देखा जाए तो तीसरी बार कोविड की लहर आई है। तो ये देखना होगा कि अब की बार हम क्या लकी रहते हैं या नहीं, हम भाग्यशाली रहते हैं या नहीं। ऑन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए एंड द थर्ड कोविड 19 वेव, तो फिलहाल इंडिया के अंदर थर्ड जो वेव आ चुकी है कोविड की, तो उसका हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या हम लकी रहेंगे, क्या हम अपनी जो इकोनॉमी है उसको स्टेबल कर पाएंगे। तो यही चीज हम इस एडिटोरियल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। द इकोनॉमी यानी हमारी जो अर्थव्यवस्था है नीड्स क्लोजर अटेंशन, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ही गहराई से उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। फॉर अ लेस बम्पी, बम्पी का मतलब आप बोल सकते हो जॉल्टिंग, उबड़ खाबड़ 22 यानी 2022 का जो साल है, अगर कंपैरेटिवली देखा जाए 2020 और 21 के मुताबिक, तो ये थोड़ा कम परेशान करने वाला है, थोड़ा कम उबड़ खाबड़ है। अमिड, अमिड का मतलब बीच में, बिटवीन द लेटेस्ट कोविड 19 वेव, तो फिलहाल इंडिया के अंदर जो तीसरी लहर आई है उस लहर के अंदर हालांकि हमारा जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो उससे इम्पैक्ट होगी, उसका प्रभाव उस पर पड़ने वाला है। लेकिन अगर हम देखें 2020 और 21 के मुताबिक तो ये कम इम्पैक्ट करेगी, लेकिन इसको बहुत अटेंशन से देखने की जरूरत है, उसको स्टेबल करने की जरूरत है। इंडिया पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिकवरी, और इंडिया का पोस्ट कोविड यानी कोविड के बाद जो इकोनॉमी, हमारी जो इकोनॉमिक रिकवरी की बात की जाए, हमारी जो अर्थव्यवस्था की जो रिकवरी थी उसको देखा जाए, रिमेन्स डेलिकेटली, डेलिकेटली का मतलब नाजुक, पोइज्ड का मतलब हो गया बैलेंस्ड, यानी हमारी जो रिकवरी है कोविड 19 की दोनों वेव के बाद हमारी जो रिकवरी है वो क्या है, बहुत ही नाजुक, बैलेंस्ड एट द टर्न ऑफ द न्यू ईयर। नए साल के स्टार्टिंग के अंदर देखा जाए तो हमारा जो इकोनॉमी का जो रिकवरी है वो इतना ड्रास्टिक भी नहीं है, लेकिन बैलेंस्ड है, यानी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे तरीके से हमारी इकोनॉमी क्या कर गई है, ओवरकम कर गई है कोविड से, ऐसा नहीं है। तो नए साल के साथ हमारा जो रिकवरी है इकोनॉमी का, हमारी अर्थव्यवस्था का, वो बहुत ही नाजुक है, इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। द थर्ड सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब कंसिस्टेंट, लगातार, ईयर अंडर द शेडो ऑफ पेंडेमिक, और ये तीसरा साल है जब जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो इस महामारी की शेडो के अंदर, परछाई के अंदर क्या कर रही है, परछाई के अंदर आ गई है, यानी कि ये तीसरा साल है कि कोविड का इंपैक्ट हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर है। विद द यूनियन बजट, अब केंद्रीय जो बजट की बात की जाए जो 2022-23 के लिए बनाया जाएगा, लेस देन 4 वीक्स अवे, मतलब चार हफ्ते से भी कम टाइम रह गया है जो यूनियन बजट बनाया जाएगा 2022 और 23 के लिए। The latest set of numbers capturing different aspects of economy present a mixed picture with persistent pressure points। और अगर देखा जाए द लेटेस्ट सेट ऑफ नंबर्स, मतलब ये जो नंबर्स, जो आंकड़े मतलब प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं अलग अलग एस्पेक्ट से, अलग अलग मतलब जो सेक्टर्स को अगर देखा जाए तो अलग अलग सेक्टर से हमें जो आंकड़े मिल रहे हैं वो हमें क्या प्रेजेंट करते हैं, वो एक ऐसी इकोनॉमी को दिखाते हैं जो कि मिक्स्ड है, यानी कि कुछ जगह पे हमारा इकोनॉमी ने थोड़ा बहुत रिकवर किया है, कुछ जगह पे बैलेंस्ड है, तो कुछ जगह पे अभी भी इकोनॉमी कुछ सेक्टर्स के अंदर उसने इंप्रूवमेंट नहीं दिखाया है। तो काफी अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी है वो भी अभी भी प्रेशर के अंदर है, अभी भी वो खुल के मतलब उसके अंदर खुल के उसमें जो एक रिकवरी होनी चाहिए थी वो रिकवरी अभी तक नहीं हुई है। कोविड 19 रिस्ट्रिक्शंस, और जो कोविड की वजह से जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, जो बाधाएं लगाई गई थी, जो प्रतिबंध लगाए गए थे, आर ऑलरेडी डेंटिंग, डेंटिंग का मतलब होता है सेंध लगाना, देखो परसिस्टेंट का मतलब कंसिस्टेंट हो गया लगातार, डेंटिंग का मतलब होता है मेक अ डिप्रेशन इनटू,
मतलब सेंध लगाना या किसी चीज को कमजोर कर देना। इंडिया सर्विस एक्सपोर्टर ऑर्डर बुक, तो कहीं ना कहीं मतलब कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शंस है, उसने क्या किया है, हमारी जो एक्सपोर्ट जो सर्विसेज है उसको भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया है, उसके अंदर भी सेंध लगाई है, उसको भी कमजोर किया है। एक्सपोर्ट का मतलब है जो चीज हम बाहर की तरफ बेचते हैं, बाहर भेजते हैं। इवन एज मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज का मतलब हो गया व्यवहारिक, व्यापारिक। एक्सपोर्ट मतलब जो हम आयात करते हैं, राइट, जो हम आयात करते हैं, तो जो हैव हिट रिकॉर्ड इन दिसंबर, हालांकि दिसंबर के अंदर देखा जाए तो हमारा जो एक्सपोर्ट था वो बहुत अच्छे लेवल पे था, एक्सपोर्ट बहुत अच्छा था दिसंबर के अंदर। वरिंगली, दो चिंता की बात यह है कि इंपोर्ट्स ग्रू इवन फास्टर देन लास्ट देन एक्सपोर्ट्स, लेकिन चिंता की बात यह है कि हम जो हमारा जो इंपोर्ट्स है, इंपोर्ट का मतलब जो हम बाहर से जो ले रहे हैं वो ज्यादा है, बल्कि हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी हम बाहर से ज्यादा ले रहे हैं बल्कि बाहर कम भेज रहे हैं। तो चिंता की बात यह है क्योंकि हमारा इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। कीपिंग द मर्चेंडाइज, व्यापारिक, ट्रेड बिजनेस डेफिसिट, और ये जो व्यापारिक जो कमी दिखाई पड़ती है एट एन एलिवेटेड 22 बिलियन डॉलर्स, मतलब अगर मतलब ये जो पूरी की पूरी ये जो कमी, अगर व्यापारिक जो डेफिसिट की अगर बात की जाए, ये कमी की बात की जाए, तो ये जो 22 बिलियन के आसपास, एलिवेटेड का मतलब होता है वैसे रेज्ड अबव द ग्राउंड। मान लो कि अगर हम इस डेफिशिएंसी को मान के चलते हैं 22 बिलियन के आसपास, डॉलर के आसपास, जस्ट अ टेड, टेड का मतलब समवट लेस देन द रिकॉर्ड ऑफ 22.9 बिलियन नवंबर। तो नवंबर के अंदर जो हमारा डेफिसिट था, किसका, जो हमारा डेफिसिट था इसका, मर्चेंटाइज ट्रेड का, जो बिजनेस का अगर बात की जाए, तो 22.9 बिलियन डॉलर के आसपास ये डेफिसिट था, कमी था, जो कि दिसंबर के अंदर 22 हो गया। तो इसमें मतलब कोई ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क ही दिखाई पड़ा। तो ये बात साफ साफ दिखाता है कि हमारा किस तरीके से जो इकोनॉमी है वो अभी भी स्टेबल नहीं है, उसके अंदर अभी भी बहुत ज्यादा कमजोरी है। द 8 कोर सेक्टर्स, और जो मुख्य हमारे कंट्री के जो मुख्य 8 ऐसे सेक्टर्स हैं, हैड अ डिसपॉइंटिंग नवंबर। तो हमारे जो 8 सेक्टर्स हैं वहां पर जो नवंबर के अंदर उनकी जो पोजीशन थी वो काफी डिसअपॉइंटिंग थी, होपलेस थी, यानी उदासी देने वाली थी। बट जीएसटी कलेक्शन फ्रॉम द मंथ वर रीजनेबली हेल्दी एट अराउंड 1.3 लाख करोड़। लेकिन जो जीएसटी थी, मतलब अगर देखा जाए तो उस महीने के लिए जो जीएसटी थी उसका जो कलेक्शन था काफी अच्छा खासा था, 1.3 लाख करोड़ के आसपास का उसका कलेक्शन था। एल्बेट, एल्बेट का मतलब होता है यद्यपि, इवन दो, इसके बावजूद अ 3 मंथ लो। हालांकि उस महीने की अगर बात की जाए तो जीएसटी काफी हद तक ठीक ठाक था, 1.3 लाख करोड़ था, लेकिन अगर 3 महीने का कंपैरिजन किया जाए तो 3 महीने में ये सबसे कम था। तो कहने का मतलब जो हमारी इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, वो स्ट्रगल कर रही है आगे पहुंचने के लिए, स्ट्रगल कर रही है कोविड के इंपैक्ट से ओवरकम करने के लिए। लेकिन अभी फिर थर्ड टाइम ये जो कोविड का वेव आ चुका है, तो इसको इसको बहुत ही केयरफुल तरीके से टैकल करने की जरूरत होगी। अदरवाइज हमारी जो इकोनॉमी जो कि अभी फिलहाल स्ट्रगल कर रही है उभरने के लिए, वो परमानेंट कैसी हो जाएगी, वो बहुत ज्यादा कोलैप्स हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बात का इंश्योर करना होगा कि किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर सकते हैं और कोविड के इम्पैक्ट से ज्यादा बचा सकते हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं सरकार को भी इंश्योर करनी होगी। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो यहाँ पे इकोनॉमी आपका सिंगुलर हो गया, तो इसलिए यहाँ पे आपने V1 यूज कर लिया, नीड्स आपने यूज कर लिया, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। डेलिकेटली आपका एडवर्ब हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर पोइज्ड आपका V3 हो गया, जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। पिक्चर आपका नाउन हो गया, तो मिक्स्ड आपका V3 हो गया, जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, और अ यहाँ पर आपका आर्टिकल हो गया, इनडेफिनाइट आर्टिकल। हैव हिट हो गया, हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। एंड नवंबर आपका नाउन हो गया, तो डिसअपॉइंटिंग आपका V1 प्लस ING हो गया, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। जीएसटी कंपनसेशन सेस रिवेन्यू। सेस एक तरीके से टैक्स होता है,
रिवेन्यू का मतलब कलेक्शन हो गया या इनकम हो गया, टर्स्ट अ रिकॉर्ड हाई इन नवंबर। और जहां तक जीएसटी का जो कलेक्शन की बात की जाए, जो सेस कलेक्शन था, रिवेन्यू था, तो उसने नवंबर में काफी ऊंचाई, मतलब काफी अच्छा कलेक्शन हुआ नवंबर के अंदर। बट कस्टम ड्यूटी, लेकिन जो सीमा कर था, कस्टम का अगर सीमा कर कह सकते हो, ड्यूटी और चार्जेस, कलेक्शन डिप्ड इनटू, डिप का मतलब था सिंक हो जाना, डूब जाना, या प्लंग्ड, प्लंग का मतलब डाइव करना एक तरीके से, या फिर नीचे की तरफ चला जाना, टू अ 5 मंथ लो। और लेकिन अगर बात की जाए, देखो जहां तक बात की जाए, जीएसटी का जो सेस का रिवेन्यू था तो वो काफी हद तक ठीक ठाक था, लेकिन जो कस्टम ड्यूटी थी वो काफी, यानी 5 महीनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो सबसे कम स्तर पर चला गया था कस्टम ड्यूटी का जो कलेक्शन था। द परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, पीएमआई, फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, और ये जो पीएमआई है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज है उसके, उसको क्या करता है, उसकी, उसको हाईलाइट करता है। वह रूबोस्ट, रूबोस्ट का मतलब स्ट्रांग हो गया फॉर दिसंबर। और जहां तक पीएमआई जो एक सेंसेक्स कह सकते हो, जो कि क्या करता है, मतलब प्रोग्रेस को डिस्प्ले करता है, और तो दिसंबर के अंदर उसने पीएमआई की अगर बात की जाए तो उसने हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर है उसको काफी अच्छे तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से उसको डिस्प्ले किया था, यानी स्थिति काफी मजबूत थी दिसंबर के अंदर। बट हैव मॉडरेटेड, मॉडरेट का मतलब हो गया एक तरीके से रिड्यूस करना, कम कर देना, फ्रॉम द प्रीवियस मंथ, even as input cost pressure remains a headache for business along with the prospect of latest virus wave on upending normalcy again। अगर बात की जाए दिसंबर के अंदर, तो दिसंबर के अंदर पीएमआई ने काफी अच्छे तरह, मतलब पीएमआई ने जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज है उसको काफी अच्छे तरीके से दिखाया था, इट मींस स्थिति काफी मजबूत थी। बट हैव मॉडरेटेड फ्रॉम प्रीवियस मंथ, लेकिन अगर पिछले कुछ महीनों से देखा जाए तो रिड्यूस्ड, मॉडरेटिव मतलब रिड्यूस्ड, मतलब लेकिन पिछले कुछ महीनों से पीएमआई का जो रैंक है वो काफी हद तक नीचे चला गया है। इवन एज इनपुट कॉस्ट, मतलब जो हम अगर बिजनेस, कोई भी बिजनेस करते हैं तो हम जो भी इनपुट करते हैं, जो भी हम खर्चा लगाते हैं, प्रेशर रिमेन्स अ हेडेक। और मतलब कहीं ना कहीं जो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बिजनेसमैन हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसा लगाते हैं वो इनपुट के, जो किसी भी सर्विस को या प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो वो एक्सपेंस करते हैं, वो एक हेडेक बना हुआ है, वो एक सर दर्द बना हुआ है सभी बिजनेसेस के लिए। अलोंग विद द प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट का मतलब एंटिसिपेशन कह सकते हो, कोई चीज आने वाली जो होती है, द लेटेस्ट वायरस वेव, क्योंकि जो तीसरी लहर जो आ चुकी है कोरोना की, अप एंडिंग, ना खत्म होने वाली, नॉर्मलेसी, नॉर्मलेसी मतलब बिल्कुल साधारण, अगेन मतलब ये जो स्थिति है बिल्कुल साधारण नहीं होने वाली है, और कोविड की जो थर्ड वेव है वो लगातार आ चुकी है, जिसकी वजह से ये जो एक हेडेक बना हुआ है सभी बिजनेसेस के लिए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 मंथ्स, यानी पहली बार, अगर 4 महीनों में पहली बार देखा जाए तो फर्म्स सर्वेड फॉर पीएमआई बाय आईएचएस मार्केट reported broad-based job losses in manufacturing and service in December। और जहां तक पीएमआई की अगर बात की जाए, परचेज एंड मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात की जाए, तो एक सर्वे के अंदर मतलब ये देखा गया कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा जॉब लॉसेज हुई है, यानी इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा लोग इंपैक्ट हुए हैं, और जिन लोगों की जॉब्स गई हैं दिसंबर के अंदर सबसे ज्यादा जॉब्स गई हैं। ग्लोबल हेडविंड्स, हेडविंड्स का मतलब हो गया एक तरीके से क्रिटिकल सर्कमस्टांसेस, प्रतिकूल जो स्थिति है, आर शिफ्टिंग आफ्टर द सर्ज ऑफ कोविड 19 केसेस। और जो प्रतिकूल जो स्थिति है वो और भी ज्यादा क्या कर रही है, और भी ज्यादा सीवियर हो रही है, जब से मतलब ये जो कोविड के जो केसेस हैं, सर्ज का मतलब बढ़ोतरी होना, एंड डिसरप्शन का मतलब बाधाएं हो गया, डिस्टरबेंस हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जो हेडविंड्स है, जो प्रतिकूल जो स्थिति है, वो क्या कर रही है, चेंज हो रही है कोविड की केसेस बढ़ने की वजह से, और कोविड की वजह से जो बाधाएं हो रही है उनकी वजह से जो जो प्रतिकूल जो स्थिति है और भी ज्यादा प्रतिकूल हो रही है, और भी ज्यादा वर्स्ट हो रही है, और भी ज्यादा खराब हो रही है। इवन एज इन्फ्लेशनरी, इन्फ्लेशनरी का मतलब होता है वैसे महंगाई से रिलेटेड, इन्फ्लेशनरी फोर्सेस वो सारे के सारे एलिमेंट जो क्या करती है, महंगाई को बढ़ाते हैं। हैव सेंट्रल बैंकर्स ब्रेसिंग, ब्रेसिंग का मतलब फ्रेश न्यू, फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक्स फ्रॉम यूएस फेडरल रिजर्व।
दिस ईयर। और कहीं ना कहीं अगर यूएस फेडरल रिजर्व की बात की जाए तो यूएस फेडरल रिजर्व ने भी महंगाई को देखते हुए अपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको बढ़ा दिया है। हाइक हाइक का मतलब बढ़ोतरी करना। इट विल बी इक्वली चैलेंजिंग फॉर नॉर्थ ब्लॉक मैंड्रीन्स। मैंड्रीन्स का मतलब देखो क्या है, एन इलाइट एंड इंटेलेक्चुअल कल्चरल ग्रुप, मतलब काफी अमीर घराने के लोग कह सकते हो, या बिजनेसमैन कह सकते हो, या प्रभावशाली लोग कह सकते हो, पावरफुल लोग कह सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये जो चैलेंजिंग रहेगा, ये चुनौतीपूर्ण रहेगा उन पावरफुल लोगों के लिए भी, टू कंजर अप। कंजर अप का मतलब इवोक करना, इन्वोक का मतलब आह्वान करना। एंड appropriate mix of relief and support measures for business and jobs। और कहीं ना कहीं ये जो पावरफुल लोग हैं इनके लिए भी इस बात का आह्वान करना, इस बात का सम्मान करना कि वो एक appropriate, एक बैलेंस मिक्स ऑफ रिलीफ एंड सपोर्ट मेजर्स, कि जिससे रिलीफ मिले इन सभी बिजनेसेस को या सपोर्ट किया जाए उनको, तो इसको बैलेंस करने में भी उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। प्रेफरेबली going beyond the credit guarantees, and that appears to have lost traction in sections and disposal in recent months। और जहां तक अगर ये बात की जाए नॉर्थ ब्लॉक मैंड्रीन्स की, जो कि पावरफुल है काफी, मतलब जो बिजनेसमैन है या काफी इलाइट ग्रुप या रॉयल ग्रुप की अगर बात की जाए, तो इसका लॉ मतलब ऑब्वियसली बात है उनको भी काफी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, जिससे कि वो एक एप्रोप्रिएट एक स्टेप ले पाए, जिससे कि रिलीफ हो, वो सपोर्ट कर पाए बिजनेस हाउसेस को और जॉब्स को मेंटेन कर पाए। प्रेफरेबली गोइंग बियॉन्ड द क्रेडिट गारंटीज। और कहीं ना कहीं मतलब अगर ये मतलब ये जो पर्टिकुलर बिजनेसेस की अगर बात की जाए, तो अगर ये मतलब क्रेडिट गारंटीज मतलब जो उधारी इनको मिलनी चाहिए, अगर उससे बियॉन्ड जाते हैं, मतलब अगर बिजनेस को कंटिन्यू करना है तो कुछ क्रेडिट चाहिए होगा उसको बैलेंस बनाए रखने के लिए। तो अगर इन केस ये जो बिजनेसेस है अपनी क्रेडिट लिमिट से बियॉन्ड जाते हैं, उससे आगे जाते हैं, दैट अपीयर्स टू हैव लॉस्ट ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब कहीं ना कहीं कंट्रोल इन सैंक्शंस। सैंक्शन का मतलब परमिशन देना, एंड डिस्पोजल का मतलब होगा एक तरीके से रिलीज ऑफ मनी रिसेंट मंथ। और पिछले कुछ महीनों के अंदर जो बैंक्स, पिछले कुछ महीनों के अंदर जो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि मतलब क्रेडिट जो प्रोवाइड करते थे इन सभी बिजनेस हाउसेस को, या बिजनेस जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री है, उनको जो क्रेडिट देते थे अपनी बियॉन्ड, मतलब जितना जितना उनका लिमिट है उससे कहीं ज्यादा वो जो क्रेडिट उनको दे रहे थे बिजनेस को स्टेबल करने के लिए। लेकिन फिलहाल कुछ टाइम से देखा जाए तो वो जो एक प्रोसेस था क्रेडिट देने का, वो भी डिस्पोजल नहीं हो रहा है, उसके अंदर भी बहुत सारी चैलेंजेस आ रही है, उसके अंदर भी बाधाएं आ रही है, जिसकी वजह से इन पर्टिकुलर बिजनेस हाउसेस को या इन इंडस्ट्रीज को वो जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो क्रेडिट टाइमली उनको नहीं मिल रहा है, वो भी सही टाइम पर उनको क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। तो इस वजह से ये जो बैंक्स है वो अपने एक्सपेंसेस को भी मेंटेन, ये जो पर्टिकुलर बिजनेस है वो अपने एक्सपेंसेस को भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज अ सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखिए हैव मॉडरेटेड, हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। मॉडरेटेड का मतलब यहाँ पर V3 हो गया, जो कि आपका रिड्यूस्ड, जिसका मीनिंग है पास्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट हो गया आपका ये। नॉर्मलिसी आपका नाउन हो गया, तो अप एंडिंग यहाँ पर आपका V1 प्लस ING, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। आर शिफ्टिंग आपका हो गया, आर के बाद आपने V1 प्लस ING लगाया है, जो कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। टू कंजर आपका 2 प्लस V1 हो गया, जो कि आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। कंजर आपका मतलब होता है इन्वोक करना, इन्वोक का मतलब होता है आह्वान करना, किसी को बुलाना। टू हैव लॉस्ट, देखो टू हैव वैसे ये हो गया आपका इन्फिनिटिव, और उसके बाद हैव के बाद थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, तो इन्फिनिटिव परफेक्ट हो गया ये आपका। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ थर्ड स्लाइड। This needs to be accompanied by a fresh ramp up in healthcare spending। और कोविड के थर्ड वेव को देखते हुए फिलहाल जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है उसको रैंप अप करने की जरूरत है, उसको बोल्स्टर करने की जरूरत है। बोल्स्टर का मतलब उसको मजबूत करने की जरूरत है, इंक्लूडिंग ऑन कोविड-19 इनोक्यूलेशन। इनोक्यूलेशन का मतलब होता है वैक्सीनेशन करना। तो अगर हमें अपनी अर्थव्यवस्था को भी मेंटेन करना है, तो एट द सेम टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, अपना हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसको उसको रैंप अप करना पड़ेगा, उसको मजबूती देना पड़ेगा। एट द सेम टाइम जो कोविड का जो इनोक्यूलेशन है, जो वैक्सीनेशन है, उसको और भी मजबूत करना पड़ेगा, एंड बूस्टर शॉट्स। और एट द सेम टाइम मतलब जो बूस्टर डोज है वो भी हमें देनी पड़ेगी, एज वेल एज मेंटेनिंग द बुलिश स्टांस। बुलिश का मतलब एक तरीके से ऑप्टिमिस्टिक,
आशावादी स्टांस का मतलब कदम हो गया। ऑन पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर विद ए डेमोन्स्ट्रेबली ग्रेटर पर्पस इन गेटिंग एक्चुअल प्रोजेक्ट्स ऑफ द ग्राउंड। और कहीं ना कहीं जो पब्लिक कैपिटल है उसको उसको कैसे यूज करना पड़ेगा, एक ग्रेट पर्पस के साथ, मतलब जो कैपिटल है, जो पब्लिक कैपिटल है, हमें उनको यूज करना पड़ेगा एक्चुअल प्रोजेक्ट्स ऑफ द ग्राउंड, यानी ये जो प्रोजेक्ट्स हम सोच रहे हैं उनको ग्राउंड लेवल पे, उनको जमीनी स्तर पर उनको एग्जीक्यूट किया जा सके। तो इन एक्सपेंडिचर को, जो पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको क्या करना पड़ेगा, बहुत एक पर्पसफुली उसको यूज करना चाहिए, और जिससे कि इन सभी प्रोजेक्ट्स को जमीनी स्तर पर इनको क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। द प्रोस्पेक्ट ऑफ मोर डिसरप्शन, एंटिसिपेशन कह सकते हो, अंदाजा कह सकते हो। और फिलहाल इस बात की उम्मीद है कि और भी ज्यादा बाधाएं आने वाली हैं। डिसरप्शन का मतलब डिस्टरबेंस। लूम्स, लूम्स का मतलब दिखाई पड़ना, लार्ज। और कहीं ना कहीं आने वाला जो टाइम है उसके अंदर जो दिक्कत है, बाधाएं है, और भी ज्यादा बड़ी दिखाई पड़ती है। इवन दो देयर एक्सटेंट एंड इंपैक्ट ऑन जीडीपी में बी अनसर्टेन। और कहीं ना कहीं ये जो फिलहाल देखा जाए, ये जो बाधाएं आने वाली है, कोविड की थर्ड वेव आने वाली है, तो इसकी वजह से जो बाधाएं आने वाली है, इसका जो इंपैक्ट होने वाला है हमारे जीडीपी के ऊपर, कितना होने वाला है, ये अभी अनसर्टेन है, अनिश्चित है। इस बात को हम कह नहीं सकते हैं कि ये जो कोविड की वजह से जो बाधाएं आने वाली है हमारे जीडीपी के ऊपर, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, ये चीज को अभी सर्टेनली इस बात को बोला नहीं जा सकता है। प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट मे बी द गुड आइडिया, लेकिन एक बात यह है कि अगर हम वर्स्ट के लिए तैयार रहते हैं कि मतलब बुरा, इससे बुरा क्या हो सकता है, तो हमें बुरे के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि थर्ड वेव आ चुका है, और थर्ड वेव भी अगर देखा जाए तो नुकसान जरूर पहुंचाने वाली है हमारी इकोनॉमी को, हमारी जीडीपी को, हमारे बिजनेस हाउसेस को नुकसान जरूर होने वाला है। If it is accepted that manufacturing has suffered less than second wave than during the initial lockdown in 2020, अगर देखा जाए तो अगर हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग सफर था, यानी मैन्युफैक्चरिंग था जो सेक्टर था, वो ज्यादा, मतलब ज्यादा उसके अंदर कमी आई थी या ज्यादा प्रभावित हुआ था, कब, फर्स्ट वेव के अंदर, जो पहली लहर आई थी, कंपेरेटिवली अगर देखा जाए सेकंड वेव के, तो पहली लहर में ज्यादा नुकसान हुआ था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। जो कि पहली लहर आई थी, कब आई थी, 2020 के अंदर, जिस टाइम लॉकडाउन लगा दिया गया था, तो उस टाइम पहली लहर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज्यादा नुकसान हुआ था कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो दूसरी लहर की। and may likely be even better prepared to cope with the ongoing third wave। और फिलहाल मतलब अगर देखा जाए तो हमारी जो इकोनॉमी है वो एक कैरियर स्ट्रगल कर रही है, संघर्ष कर रही है बैलेंस के लिए। लेकिन फिलहाल हमारी जो स्थिति है, पहले दो अगर देखा जाए कोविड वेव की, तो उस टाइम हमारी जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा पैथेटिक थी, दयनीय थी। लेकिन अभी हम उन दोनों वेव से थोड़ा हम स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास वैक्सीनेशन भी है, बूस्टर डोज भी आ चुकी है। एट द सेम टाइम उन प्रोटोकॉल्स की अगर बात की जाए, लोगों का इम्यून भी स्ट्रांग हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हम इस जो थर्ड वेव की अगर बात करें तो उसको तो कॉप विद करना, टैकल करना। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जो थर्ड वेव है उसको हम बेटर तरीके से, प्रिपेयर्ड तरीके से इसको टैकल कर सकते हैं, इसका सामना कर सकते हैं। येट देयर इज अ रिस्क, लेकिन फिर भी एक जोखिम बना हुआ है, दैट डैमेज टू कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सर्विसेज सेक्टर दैट हैड अनदर टॉपसी टर्वी ईयर विद द लैक्स ऑफ जॉब्स एट स्टेक। क्योंकि अगर बात की जाए कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सर्विस कौन सी है, देखो ये हो गया हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, वेलनेस, ब्यूटी, ये सारे के सारे जो सेक्टर्स हैं। तो ये पहले भी अगर देखा जाए फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में इसको बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया था। एट द सेम टाइम अब थर्ड वेव को भी देखा जाए तो इसका भी इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है। और कहीं ना कहीं जो कॉन्टेक्ट इंटेंसिव जो सर्विस है, इसमें सबसे ज्यादा जॉब गई थी, और लोगों का मतलब ये जो ईयर था टॉपसी टर्वी का मतलब बम्पी, उबड़ खाबड़ रहा। और इन दो पर्टिकुलर देखा जाए 2020 और 21 के अंदर इन पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर सबसे ज्यादा जॉब चली गई, लोगों की जॉब थी वो रिस्क पर बनी हुई थी। एंड हैव बेयरली स्ट्रगल बैक फ्रॉम द फर्स्ट टू वेव्स। और अभी तक मतलब अगर देखा जाए तो कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सर्विस जो है वो अभी तक पहली दो जो लहरें आई है कोविड की, उससे अभी भी उभर नहीं पाया है। और अभी ये थर्ड वेव आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्टेक्ट इंटेंसिव जो सर्विस सेक्टर है इसको फिर मतलब बहुत ज्यादा नुकसान होने की उम्मीद है। एंड कुड बी परमानेंटली डेबिलिटेटिंग, डेबिलिटेटिंग का मतलब कमजोर बना देना दिस टाइम। और अगर इस बार भी
कोविड का थर्ड वेव आ जाता है, आ चुका ऑलमोस्ट, और अगर इसको कंट्रोल नहीं किया तो डेफिनेटली सी बात है कि ये जो कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सर्विस सेक्टर है ये परमानेंट अगर देखा जाए तो ये कमजोर पड़ जाएगा और इसको ये उभर नहीं पाएगा बाद में फिर। इफ मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस स्पाइरल इन टेंडम विद द केसेस, स्पाइरल का मतलब गोल गोल घुमाना, जिगजैग घुमाना, टेंडम इन टेंडम का मतलब हो गया एट द सेम टाइम। और अगर ये कोविड से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस है, अगर इन इंस्ट्रक्शंस को मतलब कभी लगा दिया गया कभी हटा दिया गया तो ये जो कॉन्टेक्स्ट इंटेंसिव जो सर्विस सेक्टर है ये क्या हो जाएगा, बुरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा और ये उभर नहीं पाएगा। मोर इफेक्टिव इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का मतलब हस्तक्षेप करना, विद ए स्टेबल स्थायी एंड क्लियर आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन का मतलब क्लियर स्पीच और पॉलिसी डायरेक्शन could have a calming effect in 2022। देखिए, और अगर मतलब इसका एक बेहतरीन तरीका क्या है इस थर्ड वेव को निपटने का, इफेक्टिव इंटरवेंशन, कि सरकार को मतलब जो एक ना इफेक्टिव इंटरवेंशन करना चाहिए, मतलब सरकार अगर हस्तक्षेप करती है तो प्रोडक्टिव होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, कुछ पॉलिसी स्टेबल होनी चाहिए, स्थायी होनी चाहिए, और क्लियर आर्टिकुलेशन ऑफ पॉलिसी, और जो भी पॉलिसी है उसको क्लियर तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये पॉलिसी है, और सरकार की तरफ से निर्देश मिलने चाहिए। कुड हैव, अगर सरकार इन सभी चीजों का ध्यान रखती है, कुड हैव अ कामिंग इफेक्ट इन 22। और अगर देखा जाए तो 2022 के अंदर कोविड का जो इफेक्ट है कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली देखा जाए 2020 और 21 के, तो वो उसके मुताबिक कहीं काफी हद तक वो थोड़ा शांत रहने वाला है, काफी हद तक ठीक ठाक रहेगा। अगर अगर एक सरकार की तरह से इफेक्टिव इंटरवेंशन किया जाता है, स्टेबल पॉलिसीज को बनाया जाता है और पॉलिसी से रिलेटेड स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी जाती है, डायरेक्शन दी जाती है, तो कहीं ना कहीं हम 2022 का जो थर्ड वेव आने वाला है कोविड का उसको बेहतर तरीके से टैकल कर सकते हैं और हमारी इकोनॉमी को कोलैप्स होने से बचा सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का हमारा। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो, दिस नीड्स टू बी अकम्पनीड, ये तो वैसे आपने नीड्स यूज किया, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, टू बी इंफिनिटिव हो गया, उसके बाद थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया तो इंफिनिटिव पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका ये। इन प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद गेटिंग आपने यूज कर लिया जो कि जीरेंड है आपका। इज एक्सेप्टेड, ये बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका। हैव बेयरली स्ट्रगल्ड, देखो हैव के बाद आपने स्ट्रगल्ड यूज किया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। बेयरली आपका एडवर्ब हो गया जिसका मतलब होता है रेयरली। इफेक्ट का आपका नाउन हो गया। कामिंग आपका V1 प्लस ING जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। और ओ आपका इनडायरेक्ट इंडेफिनाइट आर्टिकल हो गया, राइट। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.